वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज खुशी। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग में ही प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में। तो आइए सीखते हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो ये हमारे पास ये केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब चेक करो क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। ऑक्सीजन है 2। अब यहाँ देखो कार्बन कितने हैं? 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता इसका मतलब वो 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे है हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? टोटल 3, ठीक है ना। अब देखो क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ H8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ओनली, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। सो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बैलेंस कैसे करते हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए ना, वही सेम टू सेम एटम्स हमारे पास राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ही ये बैलेंस है, वरना अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे कार्बन देखो कितने थे? 3। हमें कार्बन यहाँ पे 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने हैं? सिंगल मीन्स 1 है, तो हमें कार्बन 3 चाहिए। हम क्या करेंगे? इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इसके आगे लगा दो यहाँ पे 3 से करा दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 8। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमें इसको 8 बनाना है। कैसे बनाएंगे 8? इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 4 से। 4 2 से 8 बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ओके देखो बच्चों, अब ये जो हमने 4 लगाया है, अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो ये 4 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इट मींस हमारे पास ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 8, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया था, कार्बन पे यहाँ पे 3 हो गए थे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 3 × 2 कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए थे। अब देखो ऑक्सीजन और ये 6 ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 10 हो गए। मतलब बैलेंस कर रहे हैं हम हाइड्रोजन को, साथ साथ ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो रही है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 8, यहाँ पे कितने थे हाइड्रोजन? 8। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन हमारे पास 3 थे, कार्बन इधर 3 हो गए, इट मींस कार्बन 3 हो गया बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, मींस ये भी हो गया बैलेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई है? 4 + 6 कितने हो गए? 10 ऑक्सीजन हो गई, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 है। सिंपल क्या करोगे? इसको 10 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 पहले से है, 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, हो गया 5 × 2 10। ऑक्सीजन भी हमारी कितनी हो गई? 10। कोई मुश्किल लगा इसमें? कुछ भी मुश्किल था? सिर्फ हमें बैलेंस करना है और सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाते रहना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे कम है, किसको हमने ज्यादा करना है? कम तो देखो कर नहीं सकते, ज्यादा ही कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई करवाते रहना है और बैलेंस करके देखते रहना है। अगर हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके साथ दूसरे एलिमेंट का नंबर भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे 4 को सिर्फ हमने हाइड्रोजन से करवाया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी अटैच था, ऑक्सीजन का नंबर भी देखो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। सेम एज इधर भी कार्बन को मल्टीप्लाई करवाया जब 3 से, तो ऑक्सीजन का नंबर भी ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही बस मल्टीप्लाई करवा के दोनों को बैलेंस करके बैलेंस हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा।